प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 4 अध्याय नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये जान लेते हैं, इस वीडियो में हम कई तरीके के प्रश्न देखेंगे जो पूरी तरीके से परीक्षा की पद्धति पर आधारित होंगे। जिस तरीके से आपका पैटर्न आता है, एग्जाम पैटर्न, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, सही गलत वाले और मिलान करो, इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद में आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं और इसके बाद में जो आपको ऑप्शन सही लगे उसके आगे आपको राइट क्लिक करना है इस तरीके से। चलिए फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। बीरबल कौन थे? तो पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके अंतर्गत आपने देखा था कि बीरबल जो था वो एक मंत्री था, राजा अकबर का एक मंत्री था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारा राजा है, ये गलत हो जाएगा। सिपाही ये भी नहीं है, मंत्री ये ऑप्शन सही होगा हमारा। तो बीरबल जो थे वो एक मंत्री थे, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, बादशाह अकबर के खास दरबारी कौन थे? तो बादशाह अकबर के खास दरबारी कौन थे? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ख्वाजा सरा थे, मोहन थे, बीरबल और इनमें से कोई नहीं। देखिए मोहन हमारी कहानी में कोई भी पात्र नहीं था, तो ये मोहन कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे 2 ऑप्शन हमारे पास, ख्वाजा सरा और बीरबल। तो यहाँ पे देखिए सबसे खास दरबारी, खास दरबारी का मतलब होता है सबसे प्रसिद्ध, या हम कहें कि जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। तो बीरबल जो था सबसे प्रिय था बादशाह अकबर का, तो बीरबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन? ख्वाजा सरा का अनुरोध सुनकर अकबर ने किसे बुलाया? अब देखो पहले तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि ख्वाजा सरा जो है उसका अनुरोध किसने सुना और कब सुना और फिर किसको बुलाया गया था। तो ख्वाजा सरा ने बीरबल के लिए कुछ क्वेश्चन लिख के लाए थे और वो अकबर को दिए थे। अकबर ने वो सारे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बीरबल को बुलाया था। तो सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं और 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सभी दरबारियों को, मंत्री को, बीरबल को और रानी को। देखिए रानी की यहाँ पे पूरी कहानी में जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा बीरबल को बुलाया गया था, क्योंकि ख्वाजा सरा चाहते थे कि वो जो क्वेश्चन ये लेके आए हैं तो वो बीरबल को पूछा जाए। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ख्वाजा सरा साहब बीरबल के कितने प्रश्न पूछना चाहते थे? ख्वाजा सरा साहब बीरबल से कितने क्वेश्चन पूछना चाहते थे? तो यहाँ पे हमने पहले ही रीड किया था कि ख्वाजा सरा जो थे उन्होंने बीरबल के लिए 3 क्वेश्चन लिख के लेके आए थे वो। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 2 है, 1, 3 और 4। तो ये हमारा ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, 3। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ये जहाँपना है, इसको जहाँपना पढ़ा जाए। जहाँपना किसे कहा गया है? तो जब हमने चैप्टर रीड किया तो हमने बताया था जहाँपना का मतलब होता है राजा। तो राजा यहाँ इस कहानी में कौन था? अकबर थे। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बीरबल को, बीरबल के मंत्रियों को, ख्वाजा सरा को और अकबर को। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, अकबर को। तो जहाँपना किसको कहा गया? अकबर को। ये सारे क्वेश्चन जो थे ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उस पर सही जो आपको लगे उस पर राइट क्लिक करना होता है। तो ये सब आपको याद करने हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बादशाह, उसके बाद में ब्लैंक है, बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो जहाँ जहाँ भी ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वर्ड आएगा, कुछ ना कुछ एक शब्द आएगा जो आपको यहाँ पे फिट करना, जिससे कि पूरा सेंटेंस जो बनेगा वो करेक्ट दिखे। चलिए देख लेते हैं। पहला, बादशाह ब्लैंक बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो बादशाह जो थे वो कौन थे? अकबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकबर।
पूरा सेंटेंस बनेगा बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। अब ये सही हो जाएगा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा पहला सवाल, संसार का खालिस्तान कहाँ है। खालिस्तान में क्या भरेंगे हम? देखिए पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि संसार का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो यहाँ पे लिखेंगे संसार का केंद्र कहाँ है, ये कहाँ है, यहाँ केंद्र यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तरों से खालिस्तान हो गए। अब यहाँ पे क्या है, जब बीरबल ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे तो राजा अकबर जो थे वो संतुष्ट हो गए थे, वो खुश हो गए थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बादशाह अकबर बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो यहाँ पे संतुष्ट आ जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। लास्ट हम देखेंगे, ख्वाजा सरा ने बीरबल से खालिस्तान प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे संख्या पूछ रहा है कि कितने प्रश्न पूछे थे, तो हमें याद है कि ख्वाजा सरा ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे थे, तो ये भी राइट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आता है और यहाँ पे सही और गलत को चुनना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दिया गया सेंटेंस है, दिया गया जो वाक्य है वो सही है या गलत। अगर सही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सही, और अगर गलत है तो यहाँ पे लिखेंगे आप गलत। चलिए पहला देख लेते हैं। ख्वाजा सरा धोती कुर्ता पहनकर दरबार में गए। अब देखो हमारा जो चैप्टर था उसमें बताया था कि ख्वाजा सरा जो थे वो अचकन वाली पगड़ी पहनकर वो दरबार में आए थे, तो ये वाला जो होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि धोती कुर्ता बताया है तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गलत। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बीरबल बहुत अभिमानी थे। अभी पहले तो ये जानना होगा कि अभिमानी का अर्थ क्या होता है। अभिमानी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंडी, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करने वाला। ज़रूरत से अगर ज़्यादा भरोसा अपने आप पे करते हैं और दूसरों को भी ये कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो हम अभिमानी कहलाएंगे। ठीक है, हमें घमंड, ये लोग बोलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीरबल जो थे वो एक विद्वान थे, लेकिन वो सब अपने आप में अभिमान नहीं करते थे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे गलत। थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे, ये बादशाह लिखा है, ये बीरबल बादशाह अकबर के मंत्री थे, तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो बीरबल थे वो मंत्री थे और अकबर के दरबार में काम करते थे, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ हम देखेंगे, बीरबल ने बिस्तर पर अपनी छड़ी गाड़ दी थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिस्तर पर अपनी छड़ी नहीं गाड़ी थी उन्होंने, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गए। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था, और जो बादशाह थे अकबर वो बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गए थे क्योंकि बीरबल ने सभी प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है, मिलान करने वाला। यहाँ 2 तरीके के स्तंभ आपको दिए हैं, स्तंभ ए और स्तंभ ब। स्तंभ ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट जो कि स्तंभ बी में है उससे कहीं ना कहीं मैच करेगा या अपना आप संबंध दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बादशाह है, बादशाह के बाद में क्या सही जो स्तंभ बी में लिखे हैं कौन सा शब्द सही जुड़ता है। बादशाह बीरबल बिल्कुल गलत है, बादशाह अकबर बिल्कुल सही है क्योंकि बादशाह जो थे वो अकबर थे। ठीक है, बादशाह कौन थे? अकबर। ठीक है, ये लीजिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं। घटती बढ़ती, ये शब्द आया था आबादी के लिए, जब बीरबल ने कहा था कि संसार की जनगणना है यानी कि आबादी है वो समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो घटती बढ़ती को किससे मैच करेंगे? हम आबादी से मैच कर देंगे। फिर आता है मंत्री। जो मंत्री है, मंत्री कौन था? मंत्री यहाँ पे बीरबल था, तो ये बीरबल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा। 3 जो है संख्या को दर्शाता है, और 3 क्या था? 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो प्रश्न को इससे मैच कर देंगे। देन लास्ट अनगिनत। अनगिनत क्या? अनगिनत तारे हो जाएगा। तो ये सब हमने मैच किया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सभी आपको याद करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जब एग्जाम आएगा उस समय आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी अगर इसको याद करेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल ईजी रहेगा।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जिंदल स्टडी पॉइंट को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।